8 साल के बाद बिलाखिर वो फैसला सामने आ गया है। इमरान खान साहब को जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो एक ऑफशोर कंपनी के जरिए ही ट्रांसफर हुए हैं। इमरान खान साहब खुद माजी के अंदर जो है वो ऑफशोर कंपनियों की हमें तफसीलात बता चुके हैं कि ऑफशोर कंपनियां जो होती हैं वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जबकि रुमिता शेट्टी जो है वो इंडियन ओरिजिन की खातून है जिनकी जानिब से ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। 1.5 करोड़ रुपया इसके अंदर डिपॉजिट हुआ और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया ही इसमें से विड्रॉ किया गया और इसके सिग्नेटरी भी इमरान खान साहब थे। तो यहां से आर्टिकल 62-63 के हवाले से इनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, जिस इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जा रहा था 8 साल के बाद बिलाखिर वो फैसला सामने आ गया है। मैं अब से कुछ देर में इस फैसले को आपके उस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर मैं उसको एक एक करके तफसील से आपके सामने रखूंगा। मैं जानता हूं मीडिया के ऊपर आप टिप्स एंड बिट्स के अंदर जो है वो इसको देख रहे हैं कि मुख्तलिफ पॉइंटर्स इसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन तफसील से मेरा ख्याल में इस फैसले को डिस्कस नहीं किया जा रहा। हम एक एक करके एक एक पेज को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं आपको अभी से बता दूं ये जरा लंबा वीलॉग होगा, हमारे जो यूजुअल वीलॉग होता है उससे काफी लंबा होगा, तो इसको एंड तक सुनिएगा ताकि आपको तफसील से पता लग सके कि बेसिकली इस फैसले के अंदर तफसीलात आई क्या हैं सामने। चंद और फैक्ट्स जो आपके साथ शेयर करने की जरूरत है। 2014 नवंबर 2014 से ये केस जो है ये चल रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 30 मरतबा इसके ऊपर जो है वो इल्तवा मांगा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। 6 मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। 21 बार दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रुकवाने की कोशिश की। 9 वकील इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील किए। स्क्रूटिनी कमेटी का इजलास 95 इसके इजलास हुए। 24 मरतबा वहां पे इल्तवा वहां पे मांगा गया। 4 बार दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराज किया, यानी अकबर एस बाबर के ऊपर जो मामला था वो जो अकाउंट छुपाने का जो मामला था वो भी ये, और ये ज़हन में रखिएगा अभी ये सारी ट्रांजैक्शन 2008 से लेकर 2013 के दरमियान की हैं। ये 2013 से लेकर 2022 तक की कहानी नहीं है, ये सिर्फ उन चंद सालों के हवाले से ये तफसीलात सामने आई हैं। एक बात। अच्छा, अब आ जाएं जरा जल्दी से फैसले के ऊपर। मैं एक एक करके हर पेज को जो है वो साथ साथ ये पेज जो है उस फैसले का वो भी आपके साथ साथ चलेगा और हम उसको जरा डिस्कस करते हैं। पहला पेज जो है वो जारी बात है, ये बताता है कि जी इसमें कंप्लेनेंट कौन थे, पिटिशनर कौन थे और इसमें वकील कौन थे। उसके बाद आगे चल के ये बात बताता है कि जी अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर 2 के ऊपर वो ये बताता है कि जी हनीफ अब्बासी ने जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो केस किया था उसके अंदर यही बात उन्होंने की थी कि जनाब इन्होंने ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग के जरिए जो है वो पार्टी को चलाया। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह बात कही थी कि जनाब अभी जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देता तो इसके ऊपर फिलहाल कोई हम हुक्म जारी नहीं कर सकते। इसके अंदर ये पेज नंबर 2 के ऊपर जो है वो ये बात आती है। इसमें बल्कि जो लाइन है, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आफ्टर लेइंग डाउन द लीगल प्रिंसिपल एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोहिबिटेड सोर्स एंड फॉरेन एडेड पार्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 डायरेक्टेड द ईसीपी टू स्क्रूटनाइज द अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई इन द पेंडिंग मैटर बिफोर इट। द कमीशन कंडक्टेड सेवरल हियरिंग्स फ्रॉम जनवरी 2015 टू मार्च 2018। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी बाकी भी जो पार्टीज हैं उसके हवाले से भी हुक्म जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप उनकी भी जो है वो तहकीकात करें। अच्छा, उसके बाद आगे चल के जो अगला पेज नंबर 3 है उसके अंदर आता है कि जनाब ये किस तरीके से जो है वो जो मामला था उसकी तहकीकात वगैरह जो है वो किस तरह की गई। पेज नंबर 3 के ऊपर पेज नंबर 4 के हवाले से जो है वो ये बताया जाता है कि जो कंप्लेनेंट थे उन्होंने कहा कि जनाब ये सारे फंड्स वगैरह जो इनको ट्रांसफ़र हुए हैं बाहर से उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम्प्लॉयज़ भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा भी हैं जिनके अकाउंट्स के अंदर जो है ये पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं। और जिन ममालिक से ये पैसे आए हैं उसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। इसमें उन्होंने कहा कि कनाडा के अंदर पेपैल की कंपनी जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया इन पैसों को ट्रांसफ़र करने के हवाले से। ये सारा कुछ अकबर एस बाबर ने प्लीड किया था, ये उसकी बात हो रही है अभी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने अब्दुल समद बाबर के नाम से बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी उन्होंने शेयर की, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उमर फारूक गोरली के नाम से जो है वो भी पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। इसके साथ साथ उन्होंने आगे चल के कहा कि ये अकबर एस बाबर ने कहा कि मुख्तलिफ लोगों के यहाँ पे जो डिटेल्स जो हैं उन्होंने शेयर की हुई हैं कि जी इन्होंने इन फंड्स के बारे में, इन अकाउंट्स के बारे में जो है
वो ये बात की है। पेज नंबर 9 के ऊपर वो ये बताते हैं कि जी इसके अंदर जो अकबर एस बाबर ने जो तफसीलात शेयर की हैं उसमें उन्होंने वुटन क्रिकेट क्लब का जिक्र किया हुआ है, उन्होंने ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज का जिक्र किया हुआ है, और उसमें यह भी बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात से भी जो हैं वो पैसे ट्रांसफ़र हुए, और इसके साथ साथ यूरोप से भी जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हुए, ऑस्ट्रेलिया से भी पैसे ट्रांसफ़र हुए, जो तकरीबन कोई 1,28,75,175 रुपये बनते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के HBL अकाउंट के अंदर जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद वो आगे चल के कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा से जो है वो $25,000 एक आए, और 4,34,000 रुपये एक आए। उसके बाद आगे चल के वो पेज नंबर 11 के ऊपर जो है वो मज़ीद बताते हैं कि बैंक स्टेटमेंट्स की तफसीलात अगर जो शेयर की जाएं तो उन्होंने कहा कि जी 2008-2009 के अंदर फॉर्म 1, बेसिकली फॉर्म 1 बड़ा ज़रूरी है, जिसके तहत बेसिकली फाइनेंशियल रेवल्यूशंस जो डिक्लेरेशन वगैरह होती रही हैं इमरान खान साहब के ज़रिए, उसमें उन्होंने कहा कि जी 2 अकाउंट 2008-2009 के अंदर बताए गए, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 7 ऐसे अकाउंट थे जो बेसिकली ऑपरेट हो रहे थे, और 5 अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुपाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये सिर्फ एक साल में। उसके बाद 2009-2010 में फिर दोबारा 2 अकाउंट दिखाए गए, अब 9 अकाउंट खुल चुके हुए थे टोटल, तो यानी 7 अकाउंट जो है वो छुपाए गए। 2010-2011 में फिर 2 अकाउंट बताए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, 15 अकाउंट, ये अकाउंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, 15 अकाउंट्स थे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो ऑपरेट हो रहे थे। 13 अकाउंट छुपाए गए 2010-2011 में। 2011-2012 में 2 अकाउंट फिर बताए गए, अब 16 अकाउंट हो चुके हुए थे, और 14 अकाउंट जो है यहां पे छुपाए गए। 2012-2013 में 4 अकाउंट बताए गए, 18 अकाउंट बन चुके हुए थे टोटल, 14 अकाउंट जो हैं वो छुपाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये सारा कुछ अकबर एस बाबर साहब की मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये भी सिर्फ उनकी जो प्लीड है, जो उन्होंने प्लीडिंग की है, वो ये है। उसके बाद आगे चल के वो ये अकबर एस बाबर की सारी मजीद तफसीलात जो है वो शेयर करें कि उन्होंने अपना केस जो है वो बेसिकली बनाया क्या, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस सिलसिले में जवाब जमा कराया वो भी क्या था, इसकी भी वो तफसीलात शेयर करते हैं। उसके बाद पेज नंबर 25 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जिसके अंदर वो ये बताते हैं कि जी रूल 6 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या कहता है 2002 का, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रोहिबिटेड फंड्स। उन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि जी वेयर द इलेक्शन कमीशन डिसाइड दैट द कंट्रीब्यूशन और डोनेशन एज द केस में बी accepted by political parties are prohibited under clause 3 of article 6, it shall subject to notice to the political party concerned, and after giving an opportunity of being heard direct the same to be confiscated in favor of the state to be deposited in government। कि जी अगर कोई ममनुआ सोर्सेज से अगर फंड्स आए हुए हैं तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उन फंड्स को जब्त भी कर सकती है। आगे चल के उसके बाद वो मजीद बेसिकली ये कहते हैं कि ये सारे केस सुनने के बाद हमारे सामने जो सवालात थे वो उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से सवाल थे। सवाल नंबर 1 कि जी लीगल वैल्यू क्या थी इन फंड्स ट्रांसफर की, जो आरिफ नकवी के थ्रू जो वुटन क्रिकेट लिमिटेड के जरिए जो है वो ट्रांसफर हुए, इसकी लीगल वैल्यू क्या थी। सवाल नंबर 2, जो ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात से जो पैसे ट्रांसफर हुए उसकी लीगल वैल्यू क्या थी। ये सारा कुछ पेज नंबर 26 के ऊपर है। उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं कि जनाब डोनेशन और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ई प्लैनेट ट्रस्ट एंड एसएस मार्केटिंग यूके आर एडमिसिबल अंडर लॉ एंड आर नॉट प्रोहिबिटेड। हमने ये भी देखना है कि क्या वो प्रोहिबिटेड है या नहीं है। उसके बाद चौथा सवाल कि पीटीआई यूएसए एलएलसी 6160 और 5975 और इसके अलावा पीटीआई कनाडा कॉरपोरेशन, ये मुख्तलिफ कंपनियां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है बनाई गई थी, और पीटीआई प्राइवेट लिमिटेड यूके, उनकी जानिब से जो पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भेजे गए, क्या वो ममनुआ फंडिंग के अंदर आते हैं या नहीं आते। पांचवा सवाल फॉरेन नेशनल्स की जानिब से बैरून जो पाकिस्तानी लोग नहीं हैं उनसे जो पैसे आए हैं, डोनेशंस आए हैं, उसकी लीगल वैल्यू क्या है। उसके बाद जो बाहर की कंपनियों से, सवाल नंबर 6, जो बाहर की कंपनियों से पैसे आए हैं उसकी लीगल वैल्यू क्या है। उसके बाद वो जो बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिसोन कर दिए गए कि नहीं जी हम इनको नहीं मानते, उसकी लीगल वैल्यू क्या है। उसके बाद ये जो पैसे 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स के अंदर आए, उनकी लीगल वैल्यू क्या है। उसके बाद फॉर्म 1 सर्टिफिकेशन साइंड बाय चेयरमैन पीटीआई, उसकी लाइबिलिटी क्या हो सकती है। उसके बाद 10वां सवाल, वेदर द वर्ड एंड
or are interchangeable with each other or it shall be read as disjunctively in term of Article 6(3). और 11वां सवाल कि जी टू व्हाट एक्सटेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज द पावर टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी विद रिगार्ड टू द कंट्रीब्यूशन डोनेशन एंड फंडिंग थ्रू प्रोहिबिटेड सोर्सेज, कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं मजीद तफसीलात जानने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि जी सवाल नंबर 1, अब ये एक एक सवाल जो पहले मैंने आपके सामने रखे थे, सबसे पहले आ जाता है आरिफ नकवी का मामला, जिसको सबसे पहले एड्रेस किया जाता है। उन्होंने कहा कि जी इसके लिए जानने के लिए हमने मुत्तहिदा अरब अमारात के फेडरल लॉज को जो है वो हमने जाके चेक किया, फंड रेजिंग और एक्टिविटी किस तरह होती है हमने उसको चेक किया। उसमें ये लिखा हुआ है कि जी मुत्तहिदा अरब अमारात के जो कवानीन हैं वो किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो फंड रेजिंग एक्टिविटी जो है वो मुनक्किद करें, उसके लिए बगैर इजाज़त के, उसके लिए आपको इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी होता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ बैंकों से जो तफसीलात मालूम हुई हैं, आरिफ नकवी ने वूटन क्रिकेट लिमिटेड को ऑपरेट किया दुबई से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, और उसके अंदर 21,21,500 डॉलर रकम जो है वो इकट्ठा की गई और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट में जो है वो भेजा गया। और उसमें ये तफसीलात उसके बाद शेयर करते हैं कि जी 28 फरवरी 2013 को 3,24,000 डॉलर ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद 14 मार्च 2013 को 13 लाख डॉलर जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद 2 अप्रैल 2013 को 4,97,500 डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र हुए। तो ये आप कह सकते हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर ये 21,21,500 डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं, ये बेसिकली वही फाइनेंशियल टाइम्स की भी जो स्टोरी है उसके अंदर यही है कि जनाब ये कंपनी जो है वो केमन आइलैंड्स के अंदर रजिस्टर्ड है और केमन आइलैंड जो है वो 5वां बड़ा बैंकिंग सेंटर है पूरी दुनिया के अंदर और इसको टैक्स हेवन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। ज़्यादातर लोग जो हैं और कंपनीज इन जगहों के ऊपर ऑपरेट सिर्फ इसलिए करती हैं कि टैक्स जो है उससे बचा जा सके। उन्होंने कहा कि वैसे ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ गैर कानूनी कामों के लिए जो है वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही हों, वो कानूनी तौर पे भी हो सकती हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब खुद माजी के अंदर जो है वो ऑफशोर कंपनियों की हमें तफसीलात बता चुके हैं कि ऑफशोर कंपनियां जो होती हैं वो किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इमरान खान साहब को जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए ही ट्रांसफ़र हुए हैं। उसके बाद मज़ीद तफसीलात जो हैं वो आती हैं कि जी आरिफ मसूद नकवी ने जो अपना एफिडेविट जमा करवाया है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे अबराज कैपिटल के, उनके बारे में वो कहते हैं कि वो मानते हैं कि ये पैसे जो है वो उनकी जानिब से ट्रांसफ़र किए गए और ये वूटन क्रिकेट लिमिटेड एक और कंपनी जो उनकी ही मलकियत में थी, उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ये फंड्स ट्रांसफ़र हुए। अच्छा, उसके बाद आगे चल के वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ड्यू कंसिडरेशन नहीं दी इन तमाम चीज़ों को और उनके फंड जो है वो उनको ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं कि PTI Pakistan knowingly received and accepted donations from a company which was being operated by a business tycoon which was involved in a criminal fraud. The party was given ample opportunities from April 2018 to 2021 to make complete disclosure since the cognizance of the case by this commission. However, the party continued to hide and conceal the facts about source of its funds. कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानते बूझते जो है ये तमाम जो मामला थे उनको छुपा के रखा। उसके बाद आगे चल के वो ये कहते हैं कि जी आरिफ नकवी ने एडमिट किया कि उन्होंने वॉलंटरीली इन सारे पैसों को इकट्ठा किया और उसके बाद उसमें कंट्रीब्यूशंस भी थी, डोनेशंस भी थी, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी ये पैसे जो है वो इकट्ठे किए गए। आगे चल के ये कहते हैं कि जी आरिफ नकवी ने जिस तरीके से पैसे इकट्ठे किए मुत्तहिदा अरब अमारात में वो कानूनी नहीं थे और इसके ज़रिए जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 21,21,500 डॉलर जो हैं वो मिले हैं। उसके बाद दूसरे सवाल के अंदर ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विस, ये एक और कंपनी है जिसका जिक्र होता है। ये मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी है और यहाँ पे तकरीबन 49,965 डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। माजिद बशीर जो है वो कंपनी के ओनर थे, उनकी जानिब से ये एफिडेविट भी जो है वो जमा करवाया गया कि हाँ जी ये पैसे जो हैं वो जमा करवाए गए हैं। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के जो कवानीन हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते।
वो सिर्फ रजिस्टर्ड चैरिटीज़ को जो है वो ये पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये पैसे ट्रांसफ़र हुए, और ये ट्रांसफ़र हुए 11 मार्च 2013 को, जिसकी तफसीलात शेयर की जाती हैं। आगे चल के उसके बाद सवाल नंबर 3 के ऊपर वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को $1 लाख डोनेशन के तौर पे ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में एक कंपनी है ई प्लानट ट्रस्टीज़ PTC ऑस ट्रस्टीज़ फॉर ई प्लानट ट्रस्ट नंबर 2, इस कंपनी से भी जो है वो इनको, और ये भी केमन आइलैंड के अंदर ये बेसिकली ये कंपनी रजिस्टर्ड थी, और इनके ज़रिए $1 लाख जो है वहाँ से भी जो है वो इनको ट्रांसफ़र किया गया। और उसके बाद SS मार्केटिंग कंपनी से $1741 जो है वो एक मैनचेस्टर UK बेस्ड कंपनी है, वहाँ से ये ट्रांसफ़र हुए, और ये भी जो है वो गैर कानूनी तस्वुर ममनुआ फंडिंग के अंदर तस्वुर किया जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 4 का जो जवाब था उसमें ये कहते हैं कि जी ये 2 कंपनियां जो LLCs बनाई गई अमेरिका के अंदर, उसके बारे में वो ये बात करते हैं। 180 ममालिक में से 126 ममालिक जो हैं उन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं कि इस किस्म की कंपनीज जो हैं वो ना बनाई जाएं जो फॉरेन इंटरेस्ट को सर्व करती हों, यानी कि इन ममालिक के अंदर रहते हुए काम कर रही हैं दूसरी सियासी जमातों के लिए जो किसी दूसरे मुल्क में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, कनाडा और UK में जो है वो फंड रेजिंग प्रोसीजर्स के लिए जो है वो इस तरह की ये कंपनीज बनाई, और उसके बाद ये पैसे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद वो अमेरिका का जिक्र करते हैं कि जी अमेरिका के अंदर कौन सी कंपनी, उसका नाम था PTI USA LLC 6160 और PTI USA LLC 5975। ये 2 कंपनियां जो हैं वो बनाई गई। उनमें से जो दूसरी कंपनी है वो रजिस्टर कराई गई थी फरवरी 9 2010 के अंदर, जिसके ज़रिए पैसे इकट्ठे किए गए। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका जो है वो इस बात की इजाज़त देता है कि आपको एक एजेंट जो है वो आप अपॉइंट कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे जो है इन कंपनियों को चलाए। अमेरिका के हवाले से वो ये कहते हैं कि जी अमेरिका से जो फंड्स ट्रांसफ़र हुए उसमें अप्रैल 2013 के अंदर एक कंपनी ने जो पैसे ट्रांसफ़र किए वो $3,84,000 थे। उसके बाद मई 2013 में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए वो $1,65,000 थे। ये टोटल तकरीबन कोई $5.5 लाख जो है वो एक कंपनी का बन जाता है। उसके बाद ये जो पैसे जो रिसीव हुए हैं उसकी तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है, पेज नंबर 37 के ऊपर, और उसमें उन तफसीलात के बारे में बताया जाता है ये वो लोग हैं जो नॉन पाकिस्तानी थे, फॉरेन नेशनल्स थे ये, कि जिनकी जानिब से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए। अब आप उसमें अगर नाम देखें तो लीसा सी, यास्मीन साइका, चार्ल्स एस हेन्स, नेट रिजवी, लरीसा परफेंटवा, उसके बाद एक चरणजीत सिंह भी हैं जिन्होंने जनाब $50 दिए हुए हैं, इसाबेला, शेख सलामत, फातिमा बपूमिया, अली ए पताफ़ी, मीना पश्तूनी, मज़र ऋषि, साइमा ऋषि, स्मीहा चौधरी, तौसीफ़ आर भट्ट, वर्षा लुथरा, मुराद अंसारी, बिनिश फरीदी, आफ्ताब कमियाना, ये सारे के सारे जो पैसे हैं ये सारे के सारे फॉरेन नेशनल से जिनकी जानिब से ये पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए। जो कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ जिनकी जानिब से जो पैसे ट्रांसफ़र हुए उसकी तफसीलात फिर जो हैं वो शेयर वो करते हैं, और ये तकरीबन कोई टोटल 120 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनकी जानिब से, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं जिनकी जानिब से ये पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए, और वो तादाद बनती है $54,755 जो इधर से पैसे ट्रांसफ़र हुए। अच्छा जी, आगे चल के उसके बाद जो दूसरी कंपनी है जिससे पैसे ट्रांसफ़र हुए वो बनते हैं जनाब $19,76,500 जो अमेरिका के अंदर ही दूसरी कंपनी इन्होंने बनाई हुई थी जहां से पैसे ट्रांसफ़र हुए, और उसके अंदर भी जो तफसीलात आ रही हैं 13 मुख्तलिफ उसके अंदर नॉन पाकिस्तानीज़ हैं जिनके पैसे जो हैं इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, जिसमें से एक जो है वो पहला नाम जो है वो इंदर दुसांज की जानिब से होते हैं। नंबर 3 के ऊपर मीनाज मर्चेंट, नंबर 4 पे मुकेश कांदा, वीरल लाल, उसके बाद आगे चल के मुर्तज़ा लोखंडवाला, सौलत भाई, ये सारे नॉन पाकिस्तानी हैं जिनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग हुई। फिर उसके बाद इन्हीं कंपनीज़ को जो दीगर कंपनीज़ हैं जिन्होंने इनको पैसे ट्रांसफ़र किए उसमें एक बहुत बड़ी तादाद इन कंपनीज़ की आती है,
जो तकरीबन 231 मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो इनको पैसे ट्रांसफर किए गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे चल के वो कहते हैं कि जी कनाडा, उसके बाद वो आगे चल के जो है वो कनाडा की तफसीलात जो है वो शेयर करते हैं कि जी कनाडा के अंदर भी जो है इन्होंने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा के नाम से एक कंपनी वहाँ पे बनाई और इसने भी जो है वो पैसे इकट्ठे किए। और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि जी मई 2010 के अंदर $2,934, उसके बाद अक्टूबर 2010 में $9,146, 2009 में $12,369 और 23/6/2009 को $724 जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये $25,174 जो हैं वो इधर से इधर शिफ्ट हुए हैं। KSB एक डिफंक्ट बैंक है, उसकी तफसीलात को शेयर करते हैं कि इस अकाउंट के अंदर जो PTI कनाडा से जो है वो पैसे ट्रांसफ़र होते रहे, उसकी सारी तफसीलात 2008 से लेकर 2010 तक की शेयर की गई हैं, जो तकरीबन US डॉलर बनते हैं जी $2,79,821 जो कनाडा से यहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए। UK के अंदर भी जो है इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK के नाम से कंपनी वहाँ पे बनाई गई और उधर से भी जो है वो पैसे ट्रांसफ़र होते रहे। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग थ्रू इट्स सबमिशन PTI स्टेटेड दैट इट्स नॉन प्रॉफिट चैप्टर इन UK कलेक्टेड डोनेशंस एंड ट्रांसफर फंड्स टू PTI। इसमें यह कहते हैं कि जी जो चैरिटी कमीशन ऑफ फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता था। ये उनके कवानीन के मुताबिक है कि UK के अंदर ये पैसे इस तरह इकट्ठे नहीं किए जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद इसमें कहा हुआ है कि ये चैरिटी मस्ट नॉट गिव सपोर्ट और फंडिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट टू अ कैंडिडेट और अ पॉलिटिशियन। कि वहाँ पे जितनी भी चैरिटीज़ के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं, आप किसी सियासतदान या सियासी जमात के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ पे ये पाउंड्स की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे इकट्ठी की गई और जो पैसे ट्रांसफ़र हुए 2008-2009 में 27,086 पाउंड वहाँ से एक साल में, फिर 2009-2010 में 32,736 पाउंड, 2010-2011 में 19,000 पाउंड, 2011-2012 में 2,26,666 पाउंड, 2012-2013 में 4,86,777 पाउंड। ये कुल रकम बन जाती है 7,92,265 पाउंड, जो UK के अंदर इस कानून के मुताबिक, इसको कानून की बल्कि खिलाफ वर्जी करते हुए जो है वो ये पैसे इकट्ठे किए गए। सिंगापुर से वो कहते हैं जी $27,500 वहाँ से नासिर अजीज़ और रुमिता शेट्टी। अब ये रुमिता शेट्टी जो है इनके बारे में बताया जाता है आगे चल के कि जी उनसे पैसे जो है ये ट्रांसफ़र हुए सिंगापुर से। और वो बताते हैं कि जी नासिर अजीज़ जो है वो अमरीकी नेशनल हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के ड्यूल नेशनल हैं, जबकि रुमिता शेट्टी जो हैं वो इंडियन ओरिजिन की बेसिकली खातून है जिनकी जानिब से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। दोनों ही जो हैं वो अमेरिका के अंदर कारोबारी शख्सियात हैं। और रुमिता शेट्टी से जो पैसे ट्रांसफ़र हुए वो $13,750 हैं, जो भारतीय निजाद अमरीकी शहरी हैं जिनकी जानिब से ये पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रांसफ़र हुए सिंगापुर के ज़रिए। उसके बाद वो कहते हैं जी फॉरेन नेशनल्स जिनकी जानिब से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए, ये उसकी सारी तफसीलात आप इस पर स्क्रीन के ऊपर ही देख रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं रिपीट करना शुरू हूँ। $16,205 वो बनते हैं जिनके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र हुए। और वो मैं ये सारी तफसीलात मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हैं। जो आगे उसके बाद आगे चल के वो तफसीलात आती हैं जी पाकिस्तानी कंपनियाँ कौन सी थीं जिन्होंने पैसे दिए। उसमें अनवर ब्रदर्स हैं, फैसलाबाद की कंपनी, उन्होंने $78,000 दिए। जैन कॉटन है फैसलाबाद की कंपनी, उन्होंने $10,000 दिए। यंग स्पोर्ट्स है सियालकोट की एक कंपनी है जिन्होंने $97,500 दिए। अच्छा जी, आगे चल के उसके बाद वो ये कहते हैं कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती जनाब। उसके बाद जो दीगर कंपनियाँ जिसकी वो तफसीलात शेयर करते हैं उसमें जो बैंक अकाउंट्स हैं कि बैंक अकाउंट्स कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो बेसिकली एक्सेप्ट किए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जी डिक्लेयर्ड बैंक अकाउंट्स KSB इस्लामाबाद के अंदर बेसिकली 2 अकाउंट्स ऑपरेट किए गए। हबीब बैंक इस्लामाबाद के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए।
जो वो अकाउंट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं एक्सेप्ट करती कि हमारे अकाउंट्स हैं, उसमें मुस्लिम कमर्शियल MCB का लाहौर का एक बैंक अकाउंट है, 2 बैंक अकाउंट्स हैं, KSB के 3 बैंक अकाउंट्स हैं, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर के, हबीब बैंक के 4 बैंक अकाउंट्स हैं कराची और पेशावर में, बैंक ऑफ खैबर का एक अकाउंट है पेशावर में, बैंक ऑफ पंजाब का अकाउंट है कोयटा में, जिसे वो ये एक्सेप्ट नहीं करती या अननोन अकाउंट्स के उसमें वो शुमार किया जाता है। और 2 ऐसे अकाउंट्स हैं जो PTI से रिलेटेड नहीं हैं, हबीब बैंक इस्लामाबाद और KSB इस्लामाबाद के अंदर भी ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं। 13 ये टोटल बैंक अकाउंट्स बनते हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती कि हमारे बैंक अकाउंट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हम इनको जो है वो इनको बेनामी अकाउंट्स या इलिजिटिमेट फेक अकाउंट्स के तौर पे जो है हम इनको तस्वुर करेंगे, जबकि वो ये इसमें ये कहते हैं कि जी इवन दो इन अकाउंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, उनकी स्टेटमेंट्स ये बताती हैं कि वो ट्रांजैक्शंस वहाँ पे हुई हुई हैं। अच्छा, आगे चल के वो ये कहते हैं कि जी यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो शुरू होती हैं। उन्होंने कहा ये एक एक करके उस अकाउंट की उन्हें तफसीलात शेयर की हैं। उन्होंने कहा जी ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक लाहौर का जो अकाउंट है वो अकाउंट का टाइटल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर, और इसको ऑपरेट कौन कर रहा था? मियां महमूद रशीद साहब, ये उनके नाम से ये अकाउंट चल रहा था। और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं, वो 2 करोड़ 3 लाख रुपए तकरीबन इसमें डिपॉजिट हुआ, और 1 करोड़ 61 लाख रुपए जो है वो इसमें से निकाला गया, जो मियां महमूद रशीद साहब ऑपरेट कर रहे थे। उसके बाद एक और अकाउंट मुस्लिम कमर्शियल बैंक का, ये PTI पंजाब के नाम से ऑपरेट किया जा रहा था। मियां मोहम्मद फारूक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका सेक्रेटरी जनरल पंजाब, उनकी जानिब से ये ऑपरेट किया जा रहा था, और इसमें जो सिग्नेटरी थे वो इमरान खान साहब खुद थे, जिसमें लेटर जो है उनके नाम से साइन हुआ हुआ है। और इसके अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट हुई है वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया इसके अंदर डिपॉजिट हुआ, और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया ही इसमें से विड्रॉ किया गया, और इसके सिग्नेटरी भी इमरान खान साहब थे। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर PTI फेडरल कैपिटल के नाम से जो है वो एक अकाउंट खोला गया। इसके इस बैंक अकाउंट की तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आई हुई, लेकिन इसमें यह पता है कि इसके अंदर तकरीबन कोई 11 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ और तकरीबन 7.5 लाख रुपए निकाला गया। उसके बाद एक और अकाउंट है कराची का, उसमें वो कहते हैं कि जी इसका रिकॉर्ड जो है, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी दिसंबर 2007 में, तो उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो जल गया था। इसकी तफसीलात इसलिए सामने नहीं आ सकी। इसके अंदर जो है वो तकरीबन सिर्फ 3,120 रुपये डिपॉजिट हुए और 600 रुपये इसके अंदर से निकाले गए। एक और अकाउंट बैंक इस्लामी का KSB का, वो साबिक स्पीकर असद कैसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के सदर थे, और साथ साथ शाह फरमान और इमरान शहजाद, इनके नाम से ये अकाउंट बनाया गया PTI NWFP के नाम से। और इसके अंदर कुल रकम जो जमा कराई गई वो 21,27,000 रुपये थी, और इसमें से 21,11,000 रुपये जो है वो निकाले गए। उसके बाद एक और अकाउंट जो है वो ऑपरेट होता है जनाब PTI सिंध के नाम से, और इसको ओपन और ऑपरेट किया गया इमरान इस्माइल साहब की जानिब से, समर अली खान और नजीब हारून की जानिब से। PTI सिंध का ये अकाउंट था। इसके अंदर जो पैसे जो डाले गए वो 92 लाख रुपए थे, और इसमें से 76 लाख रुपए जो है इस अकाउंट में से निकाले गए। उसके बाद एक और अकाउंट बताते हैं जनाब, वो भी हबीब बैंक पेशावर के अंदर ऑपरेट किया गया असद कैसर साहब की जानिब से, और इसका अकाउंट का टाइटल था PTI, और असद कैसर साहब, मोहम्मद इशफाक और मोहसिन वदूद की जानिब से जो है वो इसको ऑपरेट किया जाता था। और इसी तरह फिर एक और कराची का अकाउंट था, इसको जो है वो PTI वुमेन विंग सिंध की जो साबका ओहदेदार थी मिसेस सीमा ज़िया, उनकी जानिब से ऑपरेट किया जा रहा था, और इसका नाम था PTI वुमेन विंग सिंध। और इसमें तकरीबन 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए और 300 रुपये सिर्फ इसमें से निकाले गए, तो इसमें पैसे शायद अभी भी पड़े हों। उसके बाद आगे चल के वो बैंक ऑफ खैबर की तफसीलात बताते हैं कि जी इसके अंदर जो है ये भी एक और अकाउंट भी बताया जाता है। उसके बाद हाँ, बैंक ऑफ पंजाब कोयटा के अंदर, यहाँ पे जनाब कासिम सूरी साहब अब बीच में आ गए। कासिम सूरी साहब की जानिब से ये अकाउंट खोला गया, और
इसका टाइटल भी पीटीआई था और इसके अंदर 55,56,000 रुपये डिपॉजिट हुए, 53,50,000 रुपया इस अकाउंट से जो है वो विड्रॉ किया गया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जी नॉट पर्टेनिंग टू पीटीआई अकाउंट्स, हबीब बैंक के अंदर एक अकाउंट खोला गया, इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रिंसिपल अकाउंट नंबर फ्लां फ्लां फ्लां, और इसमें भी उन्होंने कहा कि जी ये इस अकाउंट का जो है वो पीटीआई अकाउंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद एक और अकाउंट जो है वो इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया गया और उसका टाइटल था पीटीआई डिजास्टर फंड, और इसके सिग्नेटरी थे इमरान खान साहब, सरदार अजहर तारिक, कर्नल रिटायर्ड यूनुस अली रजा और सैफुल्लाह खान नियाजी। और इसके अंदर जो डिपॉजिट्स हुए वो 3 करोड़ 30 लाख रुपया इसके अंदर डिपॉजिट हुआ और 2 करोड़ 63 लाख रुपया इस अकाउंट में से निकाला गया। अच्छा जी, उसके बाद एक वो अकाउंट जो डिक्लेयर नहीं किया गया, वो ये कहते हैं कि जी कैंपेन ऑफिस के हवाले से पीटीआई नेशनल कैंपेन ऑफिस, इस टाइटल के साथ एक और अकाउंट बनाया गया और इस अकाउंट में जो टोटल रकम जमा करवाई गई वो थी जनाब 74 करोड़ 93 लाख 91 हज़ार रुपये, और इसमें से जो रकम निकाली गई वो थी 69 करोड़ 88 लाख 12 हज़ार रुपये। ये पीटीआई नेशनल कैंपेन ऑफिस के नाम से ये अकाउंट जो है वो बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे मेंशन नहीं किया। एक इसकी तफसीलात सामने आती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है वो अकाउंट जो पीटीआई ने डिक्लेयर नहीं किया और जिसमें इमरान खान साहब का नाम सामने आ रहा है, अब जरा उसकी तरफ आ जाएं। इसमें यह कहते हैं कि जी इस्लामाबाद के अंदर हबीब बैंक के अंदर एक अकाउंट खोला गया, ये इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर यह अकाउंट खोला गया और इसका टाइटल था पीटीआई, और इसके जो सिग्नेटरी थे उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, सरदार अजहर तारिक शामिल थे, यूनुस अली रजा शामिल थे, सैफुल्लाह खान नियाजी शामिल थे। ये डॉलर अकाउंट था, इसके अंदर डिपॉजिट हुए 51,750 डॉलर इसके अंदर डिपॉजिट हुए, 51,750 ही इसमें से विड्रॉ कर लिए गए। इमरान खान साहब के अपने सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर। और एक और अकाउंट है जो इमरान खान साहब के सिग्नेचर से बनाया गया, वो भी सिविक सेंटर इस्लामाबाद में हबीब बैंक का अकाउंट है और इसके अंदर ये रुपये अकाउंट था। इसके अंदर 8 करोड़ 68 लाख 90 हज़ार रुपये इसके अंदर डिपॉजिट हुए, 8 करोड़ 41 लाख रुपए इसमें से निकाले गए। इसके अंदर भी इमरान खान साहब सिग्नेटरी थे। इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किया और इसका भी अकाउंट टाइटल पीटीआई था। तो दो अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब खुद सिग्नेटरी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा जी, आगे चल के उसके बाद वो ये सारी जो तफसीलात शेयर करते हैं, मैं जल्दी जल्दी इसमें से गुजरता हूँ। बेसिकली वो अकाउंट जो डिसोन किए गए या डिक्लेयर नहीं किए गए, उनसे डिक्लेयर्ड अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर होते हैं। ये उसकी तफसीलात हैं जो बेसिकली शेयर की जाती हैं। मैं अगर उसको स्टार्ट करूंगा बड़ी लंबी कहानी चली जाएगी। उसकी भी तफसीलात जो हैं उसके अंदर इन्होंने शेयर की हुई हैं। तो बेसिकली ये सारी मतलब अपडेट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा भी इसके अंदर शामिल थे। इमरान खान साहब के अपने सिग्नेचर्स के साथ भी जो है वो ये सारी तफसीलात उसके अंदर शेयर की गई हैं। मजीद जो पूरा उसका समरी है कि कौन कौन से जगहों से प्रोहिबिटेड फंडिंग आई है, ममनुआ फंडिंग आई है इनको, उसकी तफसीलात पूरा वो डेटा देते हैं। जिसमें मतलब बूटन क्रिकेट से जो है वो 21,51,000 डॉलर, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 डॉलर, ई प्लानट ट्रस्टी से 1 लाख डॉलर और इस तरह दीगर बाकी तफसीलात जो हैं वो शेयर करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात जो जहाँ से स्टार्ट होती है वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नोइंगली और विलिंगली इन कंपनियों से जो हैं वो ये पैसे लिए। जो आरिफ नकवी जिसको चला रहा था, ये रकम इतनी बनती है। उसके बाद वो एक एक करके उन तमाम कंपनीज की वो तफसीलात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जानबूझ के नोइंगली इन लोगों से फंड्स लिए जबकि इसकी इजाज़त नहीं थी। तो आखिर में जाके उसके बाद पॉइंट नंबर जे जो आता है, बल्कि पॉइंट नंबर एच बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जी पीटीआई पाकिस्तान हैज आल्सो बीन फाउंड टू बी बेनिफिशियरी ऑफ डोनेशन बाय मिस रुमीता शेट्टी, a US based businesswoman of Indian origin. An amount of $13,750 donated by Rumita Shetty is hit by prohibition on donations by foreign nationals and in violation of Pakistani laws. इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। आगे वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सिर्फ 8 अकाउंट्स की ओनरशिप एक्सेप्ट की है, 13 को जो है उन्होंने कहा है जी अननोन है और हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
और ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीलात शेयर की हैं उसके मुताबिक 13 अकाउंट ऐसे हैं जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप की जानिब से, चाहे वो सेंट्रल हो या सूबाई हो, उनकी जानिब से ये अकाउंट खोले गए हैं। और 16 ऐसे अकाउंट हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको छुपाया है या इनको कंसील किया है और इसकी तफसीलात नहीं शेयर की, और ये आर्टिकल 17(3) की वायलेशन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, आईन पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यह इल्ज़ाम भी अब लग चुका है कि उन्होंने आइन तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है उन्होंने। पॉइंट नंबर के अंदर यह आता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 से लेकर 2012-2013 तक जो फॉर्म 1 सबमिट किया है वो ग्रॉसली इनएक्यूरेट है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्टेन्ड बाय दिस कमीशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड अदर मटीरियल्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। अब ये जो शिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इमरान खान साहब ने जानबूझ के जो डिक्लेरेशंस जमा कराई हैं अगर वो झूठी थी और इमरान खान साहब को पता था, मतलब यहाँ से तो वो उन बैंक अकाउंट्स का भी पता लग गया जिसमें इमरान खान साहब खुद सिग्नेचर उनके अपने हुए हैं, उनके सिग्नेचर से अकाउंट्स खुले हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने उनका ताल्लुक कोई नहीं है और उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स हुई हुई हैं। तो यहाँ से आर्टिकल 62-63 के हवाले से जो है ना वो इनके खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो सकता है। जाहिर बात है एंड में कोर्ट्स ने ये फैसला करना है कि क्या होता है या क्या नहीं होता। और आगे चल के आखिर में ये लिखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम जो रिस्पोंडेंट पार्टी है हम उसे शो कॉज नोटिस जारी करते हैं कि आप या बताइए कि जो प्रोहिबिटेड फंड से ममनुआ फंडिंग थी उन्हें क्यों ना कॉन्फिस्केट किया जाए, और ऑफिस को यह भी हुक्म दिया जाता है कि एनी अदर एक्शन अंडर लॉ इन द लाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ द कमीशन, कि इस कमीशन के तहत जो है वो अगर कानूनी तौर पे मजीद आपने कोई कार्रवाई करनी है तो वो कार्रवाई भी आप करें। तो ये जनाब इस पूरे फैसले की तफसीलात थी। मैंने काफ़ी डिटेल से मेरे ख्याल में ये फैसला भी आपके सामने रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको शो यही कर रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं है, और हम तो कह रहे थे कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, हर किस्म की फ़ॉरेन फंडिंग इसमें से निकली है। फ़ॉरेन फंडिंग भी जो है वो ममनुआ फंडिंग के अंडर ही आती है और आपको उन सोर्सेज से जो है वो ये पैसे आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला आगे सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के लिए सीरियस होता है या नहीं होता, इस पर मेरे ख्याल में तफसील से अगले व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा कि मेरा तज्जिया इस सारी चीज़ के ऊपर क्या है, और ये मामला जो है वो आगे सियासी तौर पे, ये तो कानूनी मामला थे ना, सियासी तौर पे मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, अगले व्लॉग में मैं तफसील से इसके ऊपर बात करूंगा। अल्लाह हाफिज़।